विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। शोक प्रकाश के माध्यम से दिवंगतों को दी गई श्रद्धांजलि। सरकार ने निपटाए कुछ विधायी कार्य। विधानसभा परिसर में विभिन्न मांगों के समर्थन में भाजपा का प्रदर्शन। राज्य के छात्रों के आंदोलन का 13वां दिन। संघर्ष जारी रखने का ऐलान। सरकार ने बनाई कमेटी। भाजपा की सभी विवादित परीक्षाओं को रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री के नशा मुक्त भारत संकल्प को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। विकसित भारत निर्माण के लिए सशक्त और आत्मविश्वासी युवा का मंत्र। और राज्य में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अग्रसर। पलामू में पुलिस अपराधी मुठभेड़। बजराहा इलाके में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी घायल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र का आज 14वां दिन है। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहा, जिस कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका। अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को समझाने का काफी प्रयास किया और सदन की कार्रवाई को चलाने में सहयोग का आग्रह किया, लेकिन वे नहीं माने। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले हिरोशिमा परमाणु बम त्रासदी के पीड़ितों को सदन की ओर से श्रद्धांजलि दी गई और दिवंगतों के सम्मान में मौन रखा गया। माननीय सदस्यगण, आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। इस घटना ने पहली बार विश्व को परमाणु हथियारों के विनाशकारी प्रभाव से अवगत कराया था। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन तथा वैश्विक शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करती है। अब ये सभा हिरोशिमा और नागासाकी की परमाणु विभीषिका के पीड़ितों के स्मृति में मौन रहेगी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है, जो 12 अगस्त तक चलेगा। सदन में कुल 5 कार्य दिवस है। कुल अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। सत्र के पहले दिन आज सरकार ने कुछ विधायी कार्य निपटाए। शोक प्रकाश के माध्यम से दिवंगतों को नमन किया गया। प्रारंभिक वक्तव्य में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सदस्यों से सत्र के सदुपयोग का आग्रह किया ताकि जन सरोकार और विकास के कार्यों को नया आयाम मिल सके। छठी झारखंड विधानसभा के सत्रम मानसून सत्र के लिए पुनः इस लोकतांत्रिक सदन में एकत्रित हुए हैं। दिनांक 6 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक आयोजित होने वाले इस 5 दिवसीय सत्र से राज्य की जनता को अनेक अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है कि सत्र लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप सार्थक, गरिमामय एवं जनोन्मुख सिद्ध होगा। माननीय सदस्यगण, विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च जनमंच है। संविधान ने विधानमंडलों को 3 मूलभूत दायित्व सौंपे हैं: विधेयकों पर विचार कर कानून बनाना, राज्य की वित्तीय व्यवस्था एवं बजट की समीक्षा और अनुमोदन करना तथा कार्यपालिका को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाए रखना। इन दायित्वों का प्रभावी निर्वहन ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता का आधार है।
विधानसभा परिसर में एनडीए के विधायकों ने विभिन्न मांगों के समर्थन में आज प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता शामिल हुए। एनडीए के विधायकों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर राज्य सरकार को घेरा और सीबीआई से जांच कराकर दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की मांग की। जांच और दोषियों पर कार्रवाई समेत कई मांगों को लेकर बीजेपी के कई विधायक जो है आज सदन पहुंचे। तस्वीरों के जरिए देखिए कि विपक्ष का भी विरोध प्रदर्शन साफ देखने को मिल रहा है। कई दिनों से ये छात्र आंदोलन चल रहा है। एक और जंतर मंतर यहाँ झारखंड में दिखाई दे रहा है इस समय, जहां विरोध प्रदर्शन का ये 13वां दिन है, जहां छात्र अपनी मांगों पर डटे और विपक्ष भी उनका लगातार साथ देता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सड़क पर का जो विरोध प्रदर्शन है वो सदन तक आ पहुंचा है, क्योंकि आज झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि हेमंत सोरेन जवाबदेही है इस पूरी अनियमितताओं के लिए, इसीलिए हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ नारेबाजी हुई, पोस्टर लेकर बीजेपी के कई विधायक खड़े हुए नजर आए और रांची में जो आंदोलन है वो और तेज हो गया है। राष्ट्रपति शासन लगा कर 1 साल छात्रों को समस्या के निदान करना है तो राज्यपाल का महोदय राष्ट्रपति शासन से परीक्षा लिया जाए, न तो छात्र किसी पे विश्वास करने वाला नहीं है। एकदम जोरदार विरोध होगा ही होगा, क्योंकि छात्रों की मांग है और छात्रों की मांग जायज है। हम छात्रों की मांग जायज है और यही मुद्दा जेपीएससी का मुद्दा और जेएससीसी का मुद्दा जो है सो छाया रहेगा पूरे सत्र में, और सरकार को हम लोग झुकने पे मजबूर कर देंगे। डेलीगेशन क्या जा करके बात करेगा? जो सरकार का जो वाक्य सिखाया गया वही ना बात करेगा। रद्द क्यों नहीं करती है सरकार ये एग्जामिनेशन? जब से ये हेमंत सरकार बनी 6 वर्षों से लगातार जो भी एग्जाम हो रहे सब में गड़बड़ियां उजागर हो रही है। अगर गड़बड़ियां उजागर हो रही है तो आप न्यायपूर्ण क्यों नहीं जांच कराने का आदेश देते हैं? आप खुद जांच के घेरे में हैं, इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। पीएससी, जेएससीसी, सीजीएल, ये तमाम जो झारखंड सरकार का एजेंसियां हैं और जो इंजाम लेता है, जो भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में हुआ है और खासकर छात्रों के साथ जो धोखाधड़ी हुआ है, उन सभी मुद्दा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे मजबूती से, मुखरता तरीके से छात्र के साथ और उन सभी कार्य के साथ मजबूती से खड़ा है। आप सीबीआई जांच करा दीजिए मुख्यमंत्री जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और आपके जो नेतृत्व में इतना बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आप इस्तीफा दीजिए। इधर विधानसभा के मॉनसून सत्र के मद्देनजर कल रांची में बैठकों का दौर चला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में इंडी गठबंधन के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा सत्र की रणनीति पर मंथन हुआ। इस दौरान छात्रों के आंदोलन समेत अन्य समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श किया गया और समन्वय पर सभी ने जोर दिया। विधायकों को संदेश दिया गया कि सत्र के दौरान वे एकजुट रहें और सवालों का मजबूती से जवाब दें। प्रदेश भाजपा कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में कल एनडीए विधायक दल की बैठक हुई। इस दौरान भाजपा के संगठन महामंत्री करमवीर सिंह भी मौजूद रहे। विधायक दल की बैठक के दौरान सड़क से सदन तक राज्य सरकार को घेरने पर मंथन हुआ। श्री मरांडी ने छात्रों के मुद्दों पर आंदोलन तेज करने का संकेत दिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि सभी विधायकों की राय है कि रांची में आंदोलनरत छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। सरकार सभी विवादित परीक्षाएं रद्द करे तथा सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। जितने एग्जाम आपने कंडक्ट कराया, आप अगर झारखंड के हितैषी हो, झारखंड के बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हो, तो अदालत की देखरेख में आप सीबीआई जांच की अनुशंसा करो। इसमें कहाँ कोई कठिनाई है। इधर प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 13वां दिन है। विद्यार्थी विभिन्न तरीकों से सरकार तक बात पहुंचाने की कवायद में जुटे हैं। आंदोलनरत छात्रों ने मांगों पर जोर डालने के लिए विधानसभा घेराव की घोषणा की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मांगे पूरी नहीं होने तक वे इसी तरह सरकार को घेरते रहेंगे। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे समाचार प्रमुख। झारखंड में परीक्षाओं में अनियमितता और कथित तौर पर घोटाले का मामला अब लगातार और भी बढ़ता जा रहा है और इस कारवां के साथ पुराने विद्यार्थी भी, जो जेपीएससी 14वीं के पहले भी जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो लोग भी शामिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अब कई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वैसे लोगों का भी सपोर्ट इन छात्रों के आंदोलन को मिल रहा है।
आप बाकायदा आज पहुंच गए आंदोलन में? हाँ, मैं दंत चिकित्सक हूँ यहाँ पे और काफ़ी 12 दिनों से मैं लगातार सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि छात्रों के साथ इतना अन्याय हो रहा है झारखंड में या राज्य में। यहाँ पे मेरा सीधा ये कहना है कि जब आपको पता है कि घपला हुआ, अध्यक्ष ने आपका इस्तीफा दे दिया है, तो आपने रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उसको रद्द कर, आप इतना खींच क्यों रहे हैं? मुख्यमंत्री को तो यहाँ पे खुद आना चाहिए और आके इनका अनशन तोड़वाना चाहिए। छात्रों का जो आंदोलन है वो समाज के दूसरे वर्गों में भी फैल रहा है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग हैं, सामाजिक सोसाइटी के भी लोग हैं, वो भी लगातार अब इसमें जुड़ते जा रहे हैं। आप लोगों की मांग उसके पहले वाले में, क्या कुछ आपकी मांग है? सर 11वीं से 13वीं जेपीएससी में मेरा जो मार्क्स है कटअप से अधिक मार्क्स है, उसके बावजूद भी मुझे पोस्ट नहीं मिला। और उसके बाद यदि हम आरटीआई किए तो आरटीआई में भी उसका कोई जवाब नहीं आ रहा, उसका फिर अपील किए, उसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिल रहा। हम सचिव से मिलना चाहे, एग्जाम कंट्रोलर से मिलना चाहे, उनको मेल किए, चेयरमैन के नाम से मेल किए, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। छात्र हैं झारखंड के जिन्होंने कानूनी पहलू का भी इस्तेमाल किया और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई और इसी का नतीजा है कि आज छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंच रहे हैं। आपकी क्या मांग? 11 to 13 की जेपीएससी में जो हुआ वो एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, उसके बाद ही सारा एग्जाम जो है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। 11 to 13 जेपीएससी में एसओपी का कहीं भी पालन नहीं किया गया है। जो एसओपी सरकार ने बनाया है उससे इतर सारा काम हुआ है। जहाँ पर फिजिकली कॉपी काटना था वहाँ पे डिजिटली हो गया है। जहाँ पे टीचर 10 साल एक्सपीरियंस का चाहिए था वहाँ पर घंटी आधारित शिक्षक से कटवाया गया है। तो वो जो हम लोग देख रहे हैं अभी, वो पहले पायलट प्रोजेक्ट 11 to 13 में चलाया गया है और उसमें मास लेवल पर उसमें भ्रष्टाचार हुआ। तो देखिए बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें भी हैं इन लोगों के साथ कि किस तरीके से भाषा जो झारखंड के जानकार हैं उनको कम नंबर मिला और बाहर के लोगों को ज़्यादा नंबर मिल गया। किस तरीके से आप लोगों की मांग है? सर यहाँ पे देखिएगा हर एग्जाम में हर स्तर पे किसी न किसी तरह का भ्रष्टाचार है। यदि मैं बात करूँ, क्योंकि मैं पिछले के बार का 11 to 13 जेपीएससी में इंटरव्यू दिया था, सर यहाँ पे इंटरव्यू इतना ज़्यादा वेगनेस है ना कि एक बोर्ड सबको 65 प्लस दे रहा है और एक बोर्ड 40 या 45 के बीच में सिमट दे रहा है। और जो वेरिएशन है सेलेक्ट होने का ना सिलेक्ट होना, 2-4 नंबर का गेम होता है। अब मुझे मात्र 40 नंबर दिया गया। अब मेरे जो रूम पार्टनर वही चेयरमैन का बोर्ड मिला, वो 65 प्लस दिया गया, वो अभी डीएसपी है, मैं अभी बेरोजगार हूँ। सर हमारी मांग यही है कि जो भी हम लोग परीक्षा दिए हैं झारखंड में वो निष्पक्ष तरीके से उसका जांच हो और जो भी गड़बड़ी हो सामने आए। क्योंकि सर हम झारखंड के छात्र हैं, हम लोग का जो रीजनल लैंग्वेज है खोटा, हम लोग को खोटा में सर कितना मार्क्स मिला? 70 मिला है, 75 मिला, 80 मिला। लेकिन जो झारखंड से बाहर के छात्र हैं उनको कितना मार्क्स मिला? उनको 120 125 मार्क्स मिला। तो हम लोग को ये बोलना है कि अगर उन लोग कॉम्पिटेंट है, अगर उन लोग सच में झारखंड के रीजनल लैंग्वेज को अच्छे तरीके से जानते हैं, उनको 150 में आप 150 दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हम लोग का जिस तरह से अन्याय हुआ हम लोग के साथ, हम लोग को 80 नंबर दिया गया, 70 नंबर, ये साफ दिखाता है कि इस परीक्षा में घोटाला हुआ। मैं आपके माध्यम से ध्यान 11वीं से 13वीं जेपीएससी में आकृष्ट कराना चाहता हूँ। वहाँ पे नियमों की अनदेखी की गई है और जब मैंने इसके बाद न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया तो जेपीएससी के डिप्यूटी एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने इस बात को लिखित तौर पे न्यायालय में स्वीकार किया है कि कम अर्हताधारी शिक्षकों से कॉपी चेक कराई गई है। ठीक है, और मतलब ये डिसाइड करेंगे, कम अर्हताधारक ये डिसाइड करेंगे कि उनसे ज़्यादा अर्हताधारक वाले यहाँ पे झारखंड में अफसर बनने लायक हैं या नहीं है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिसको लेकर छात्र अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे आप लोग तिरंगा लेकर? सर तिरंगा लेके पहुंचने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम लोग को न्याय चाहिए। तिरंगा का मतलब ही है 3 रंग दिया हुआ, समझे ना। ये है केसरी, सफ़ेद। सफ़ेद तो जान रहे हैं कि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो मेरा इसमें 11 to 13 जेपीएससी के तहत हमको एक ट्रेंड दिखाना है कि जेपीएससी का मार्क्स कैसे होता है। देखिए मार्क्स जो है 100, 124, 121, 126, ऐसा 80% का मार्क्स ऐसा ही दिया गया है। 80% लोगों का किसी एक पेपर में उसको डिक्रीज कर दिया। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा सर मैं खोटावासी क्षेत्र हूँ और खोटावासी ऐसा क्षेत्र, पार नदिया क्षेत्र, पार नदिया खोटा का गढ़ क्षेत्र होता है। और एक हरियाणा की लड़की है सहजल सहरावत, जिसका 11th रैंक आया है इस बार, उसका 117 मार्क्स है सर। कहीं से जाए बच्चों में आक्रोश आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं झारखंड में जो परीक्षाएं हुई है, सिर्फ इस जेपीएससी की बात नहीं हो रही है जिसका पीटी का रिजल्ट आया और बच्चे उसको लेकर आंदोलनरत है कि उसको रद्द किया जाए। सरकार हो सकता है रद्द भी कर जाए, लेकिन पिछले एग्जाम जो भी है उसकी भी शुचिता पर ये छात्र सवाल उठा रहे हैं और इसके जरिए इनकी मांग है कि उसकी भी जाँच होनी चाहिए और तभी इन लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि इनकी समय सीमा भी, उम्र भी पार कर रहा है। ऐसे में ये बेचारे जो कभी आधी पेट भोजन कर रांची में रहे, कोई जमशेदपुर में रहे, कोई दिल्ली में जाकर रहे और इन्होंने तैयारियां किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? बेचारे फिर भी आज आंदोलनरत है।
दूरदर्शन समाचार के लिए विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता के मुद्दे पर आंदोलनरत छात्र सड़कों पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर के प्रदर्शन के इतर रांची का प्रदर्शन काफी अलग है। यहाँ के प्रदर्शन में शालीनता है और हौसलों की मजबूती है। विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों ने कल तिरंगा यात्रा निकालकर अपनी आवाज बुलंद की। बारिश के बावजूद आंदोलनरत छात्रों का हौसला नहीं टूटा। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सभी छात्र सत्याग्रह स्थल लौट आए। हमारी मांग ये है कि जो भी बात होगी वो मीडिया के सामने होगी, अकेले में नहीं होगी। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये दिल्ली नहीं है, ये झारखंड है और झारखंड में बी आर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो छात्र हैं उनके जो मुद्दे हैं वो क्लियरिटी के साथ उन्होंने रखा है और एटलीस्ट हम लोग चाहते हैं कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप रिजाइन करो ना। आंदोलनरत छात्रों ने इंसाफ की मांग को लेकर लंबी लड़ाई लड़ने का संकेत दिया है। इन दिनों झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। छात्रों ने सरकार को घेरने के लिए विधानसभा की ओर कूच करने का निर्णय लिया है। छात्रों का यह विधानसभा घेराव 10 अगस्त को प्रस्तावित है। कुछ छात्र इससे पहले भी इसी दिशा में बढ़ने को आतुर दिख रहे हैं। आदि कल सर सरकार द्वारा कुछ अधिकारी लोग आए थे, एसडीओ साहब, जो बात है मांग है वो उनके पास तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। यदि वो मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग 10 तारीख को विधानसभा का करेंगे। अरे लाखों लाख संख्या में रहेगा। रांची में जारी छात्रों के आंदोलन को लगातार देश भर से समर्थन मिल रहा है। भाजपा भी इस विषय पर इंडी गठबंधन को घेरने में जुटी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने रांची में छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। संसद भवन परिसर में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि छात्रों के मुद्दे पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र अब बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस के नेता पर यहाँ पर आकर के मुखरता के साथ छात्रों के साथ न्याय करने का काम करे और सीबीआई जांच करने का मांग करे। चूंकि इसकी समर्थन से सरकार चल रही है, वहां पर जा करके उस छात्रों के साथ मिल करके आवाज उठाए और सीबीआई जांच की मांग करे, और नहीं तो वहां पर सीबीआई जांच की मांग करने की होती है पूरी, तो समर्थन वापस लेने का काम कांग्रेस करने का काम करे। तब कांग्रेस का चरित्र पूरा देश सहित झारखंड के लोग देखने का काम करेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। यह नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विजन है कि राष्ट्रपति भवन को वास्तव में राष्ट्र का भवन बनाया जाए, यानी एक ऐसा जन भवन जो देश के हर नागरिक का हो। राष्ट्रपति के इसी विजन के तहत ई उपहार के तीसरे संस्करण की शुरुआत की गई है। तीसरे संस्करण में राष्ट्रपति को प्राप्त 300 उपहारों की नीलामी की जाएगी, जो भारत की समृद्ध कलात्मक परंपराओं, शिल्प कौशल और कूटनीतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। उपहार.राष्ट्रपतिभवन.gov.in पोर्टल पर नीलामी प्रक्रिया 5 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगी। ये एक अनूठी पहल है जिसके तहत नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग समाज कल्याण के विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। ई उपहार का जो मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे पास माननीय जो राष्ट्रपति महोदय है और हमारे जो भी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स थे, उनको जो मिले हुए जो गिफ्ट है, जो देश के अंदर जो गिफ्ट मिलते हैं, उनको हम एक कमेटी के थ्रू सिलेक्ट करवाते हैं और उनमें से जो बेस्ट गिफ्ट होते हैं उन गिफ्टों को हम पब्लिक ऑक्शन के लिए देते हैं। और इससे जो भी धनराशि हमें मिलते हैं उसको हम एक सोशल कॉज के लिए देते हैं। तो मेन इशू ये होता है कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो राष्ट्रपति को जो मिले हुए जो ये धरोहर है, ये थोड़ा सा लोगों के पास भी जाए और एक सौभाग्य की तरफ से लोग रखे भी, और इससे जो पैसे आते हैं उसको एक अच्छे काम के लिए हम दे पाए। ई उपहार पहल की शुरुआत 2024 में हुई थी। शुरू के 2 संस्करणों में राष्ट्रपति को मिले 413 उपहारों की नीलामी की गई, जिससे करीब 76 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस राशि का उपयोग स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों समेत समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए किया गया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विजन के मुताबिक ई उपहार के तीसरे संस्करण से प्राप्त समूची राशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित समुदायों की छात्राओं की शिक्षा, छात्रवृत्ति और कौशल विकास के साथ साथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों के उपचार के लिए किया जाएगा। इस बार की जो इसकी प्रोसीड जो पैसे आएंगे वो हम 2 इम्पोर्टेंट काम के लिए देने वाले हैं। एक तो है जो पैलिएटिव केयर है, जो कैंसर केयर है, इस पे जो बच्चे थोड़ी मतलब इस टाइप की जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के साथ जूझ रहे हैं उनके लिए देंगे। और दूसरा हमारा एक कॉज है कि हम जो गर्ल्स है, जो मतलब जनजाति जो लड़कियां है जो अलग अलग स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट, उनकी जो और भी जो इनकी जो एजुकेशनल डेवलपमेंट जो होना चाहिए, इन 2 कॉज के लिए हम ये पैसे मतलब देने के लिए सोच रहे हैं। ई उपहार के तीसरे संस्करण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में मिले स्मृति चिन्ह, श्री राम दरबार और अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्रतिकृति, भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलराम के धान से निर्मित शिल्प और अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर की प्रतिकृति जैसे कई उपहारों को नीलामी के लिए रखा गया है। सभी 300 उपहारों का कुल रिजर्व मूल्य करीब 40 लाख रुपए रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के मौके पर शुरू हुई ये पहल लोक सेवा, समावेशिता और साझा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की भावना को दर्शाती है। निशान सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार लोक भवन में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से संचालित 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के अंतर्गत आयोजित नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नशा केवल किसी व्यक्ति की आदत नहीं बल्कि उसके स्वास्थ्य, परिवार, सामाजिक जीवन एवं भविष्य पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गंभीर सामाजिक समस्या है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से युवाओं को नशे और ड्रग्स जैसी घातक प्रवृत्तियों से दूर रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मौके पर राज्यपाल ने प्रधानमंत्री के नशा मुक्त भारत संकल्प को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया तथा विकसित भारत निर्माण के लिए सशक्त और आत्मविश्वासी युवा का मंत्र दिया। के लिए विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए नशा मुक्त भारत के संकल्प को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया था। नशा केवल व्यक्ति की आदत नहीं बल्कि उसके स्वास्थ्य, परिवार, सामाजिक जीवन और भविष्य पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अनेक परिवार आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक संकटों का सामना केवल नशे की प्रवृत्ति के कारण करते हैं। विशेष रूप से युवाओं को इस बुराई से दूर रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तहत बने कर्तव्य भवन के उद्घाटन के आज 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया था। 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए पावर सेंटर कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। कर्तव्य भवन, जिसमें एक ही छत के नीचे गृह मंत्रालय समेत कई अहम मंत्रालय हैं, जो भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और डिजिटल समावेशी तथा हरित शासन के विजन को मूर्त रूप देता है। इतना ही नहीं, यह भवन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक ही छत के नीचे लाकर बेहतर समन्वय की मिसाल पेश करता है। कर्तव्य भवन आधुनिक, हरित और ऊर्जा कुशल संरचनाओं से युक्त है। लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। भूतल के साथ 6 मंजिलें और 2 बेसमेंट हैं। 600 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा है। 24 मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम समेत 26 छोटे कॉन्फ्रेंस रूम हैं। इमारत में गृह, विदेश, ग्रामीण विकास, MSME, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय स्थित हैं। सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट भारत सरकार के काफ़ी पास आ गए हैं, सब लोकेटेड हो गए हैं। तो सरकारी काम में जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन और फाइल का मूवमेंट भी बहुत फास्ट हो गया है, आसान हो गया है। आपस में मंत्रालयों का कोऑर्डिनेशन भी उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। मीटिंग्स काफ़ी अब जल्दी कर सकते हैं। कंसल्टेशन दूसरे डिपार्टमेंट से करने में भी काफ़ी आसानी हुई है। कर्तव्य भवन 3 को GRIHA 4 रेटिंग प्राप्त
हरित भवन के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें डबल ग्लेज्ड कांच, रूफटॉप सोलर पैनल, सौर जल तापक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और उन्नत हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं हैं। भवन में ऊर्जा बचत वाली LED लाइट्स, स्मार्ट लिफ्ट्स और सेंसर आधारित बिजली नियंत्रण प्रणाली लगी हुई है। इससे यह भवन पारंपरिक इमारतों की तुलना में तकरीबन 30% कम ऊर्जा उपयोग करता है। भवन में लगे सोलर पैनल से सालाना 5.34 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न होती है। सोलर वाटर हीटर से 25% गर्म पानी की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। भवन में निर्मित कैफेटेरिया भी लोक लुभावन है, जहां चाय की चर्चा पर देश प्रदेश की प्रगति की बात होती है। से पूरा सेक्शन हम एक साथ ही बैठते हैं, हमारे यूएस हमारे पीछे बैठते हैं, हमारे सेक्शन ऑफिसर हमारे साथ ही होते हैं, तो हम आपस में कोऑर्डिनेट अच्छे से कर लेते हैं। हमारी कैंटीन वहाँ थोड़ी साइज़ कंस्ट्रेंट था तो थोड़ी छोटी थी, यहाँ पे स्पेस है काफ़ी, आप आराम से लंच कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बहुत अच्छा लगा है इस बिल्डिंग का, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, कैफेटेरिया काफ़ी वास्ट है, स्पेस अच्छा है, काफ़ी लोग एक साथ आ सकते हैं। जो यहाँ ऑनलाइन सिस्टम है दैट इज़ वेरी गुड। तो ओवरऑल हमारे लिए एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। टॉयलेट्स आर वेरी क्लीन, सो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। कर्तव्य भवन 3 अपशिष्ट जल उपचार और पुनः उपयोग का नमूना पेश करती है। तुलनात्मक अध्ययन करें तो अकेले कर्तव्य भवन 3 में पुरानी बिल्डिंग की तुलना में 76% बिजली की कम खपत होती है। आंकड़ों में समझें तो 4,45,000 यूनिट प्रति महीना कम बिजली की खपत होती है, जो रुपयों में 4.5 करोड़ रुपए सालाना होता है। बात पानी की करें तो कर्तव्य भवन 3 में 7 करोड़ लीटर पानी की सालाना बचत होती है। रोजाना 3 लाख लीटर रिसाइकिल जल का उपयोग होता है। कई सारी सुविधा भी उपलब्ध है, बैंक से लेके पोस्ट ऑफिस तक। तो इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे सुविधाएं बहुत बढ़ी हैं और बेहतर हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑफिस का मिला है, आपके जो साफ सुथरी सीट्स हो गई, आपके जितने कंप्यूटर्स हो गए, सब आधुनिक, आपको सब सारे एडवांस उसमें मिल रहे हैं। राज्य में पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अग्रसर है। पलामू के मेदिनीनगर में पुलिस और कुख्यात अपराधी सुमित चंद्रवंशी के बीच मुठभेड़ हुई। सदर थाना क्षेत्र के बजराहा में हथियार बरामदगी के दौरान सुमित ने पुलिसकर्मी के पिस्टल छीनकर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार एक चर्चित गोलीकांड का मुख्य आरोपी है। घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। शोक प्रकाश के माध्यम से दिवंगतों को दी गई श्रद्धांजलि। सरकार ने निपटाए कुछ विधायी कार्य। विधानसभा परिसर में विभिन्न मांगों के समर्थन में भाजपा का प्रदर्शन। रांची के छात्रों के आंदोलन का 13वां दिन संघर्ष जारी रखने का ऐलान। सरकार ने बनाई कमेटी। भाजपा की सभी विवादित परीक्षाओं को रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री के नशा मुक्त भारत संकल्प को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। विकसित भारत निर्माण के लिए सशक्त और आत्मविश्वासी युवा का मंत्र। और राज्य में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अग्रसर पुलिस। पलामू में पुलिस अपराधी मुठभेड़। बजराहा इलाके में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी घायल।